माँ वो है कि जो हाथ उठाती है तो अल्लाह का अर्श कांपने लगता है। माँ वो है जिसकी दुआ खुदा कभी रद्द नहीं करता। माँ वो है, माँ अगर मुर्गी हो तो उसके दिल के अंदर भी ममता हुआ करती है। जब माँ जानवर हो तो उसके अंदर भी ममता हुआ करती है। अगर आपने एक मुर्गी को देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि मुर्गी जब बच्चों को पैदा करती है, मुर्गी के बच्चे अंडे से निकलते हैं और उसको अगर कोई दाना मिल जाए तो वो मखसूस आवाज निकालकर अपने बच्चों को जमा करती है और उसके टुकड़े करके अपनी चोंच को उठा लेती है। हैरत की बात है, माँ अगर बेअकल मुर्गी हो तो उसकी ममता का आलम यह है। माँ अगर अशरफुल मखलूकात हो तो उसकी ममता का आलम क्या होगा, उसकी मोहब्बतों का आलम क्या होगा, उसके प्यार का आलम क्या होगा, उसकी रहमतों का आलम क्या होगा, उसकी शफकतों का आलम क्या होगा। एक माँ जब अपने पेट के अंदर बच्चे को रखती है, कुरान मुकद्दस उसको बयान करता है कि माँ जब शिकम में बच्चा रखती है तो वो कमजोर से कमजोर तर होती जाती है। लेकिन अल्लाह अकबर, एक माँ हर लम्हा, हर पल, हर सांगत, हर घड़ी गोया के मौत के मुंह से करीब होती है। जब वो अपने पेट के अंदर बच्चा रखती है और जिस वक्त बच्चे की विलादत होती है, हर सेकंड माँ कभी जिंदगी और कभी मौत के दरमियान वो चैलेंजेस से मुकाबला करती है। लेकिन हैरत है, माँ अल्लाह अकबर जिंदगी और मौत के दरमियान खेलती है, लेकिन जब बच्चा जवान हो जाता है तो माँ कभी नहीं कहती कि मैंने तुझे पैदा किया है, मैंने तुझ पे एहसान किया है। माँ अपना लहूए जिगर, माँ अपना खूने जिगर अपनी औलाद के सीने में मुंतकिल करती है। अगर आज कोई जवान जवानी की दहलीज पर है तो वो माँ की शफकतों की बुनियाद पर है, माँ की मोहब्बतों की बुनियाद पर है। अगर किसी के मुंह में ज़बान बोल रही है तो वो माँ की ममता का सदका है। माँ क्या है? अल्लाह अकबर। आज मैं आपको बताऊं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे जिहाद का शौक है। या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद के लिए निकलना चाहता हूँ, मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, क्या तेरी माँ हयात है, क्या तेरी माँ जिंदा है? अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरी माँ जिंदा है। आका फरमाते हैं, तेरे लिए जिहाद से बढ़कर सवाब ये है ताकि तू अपनी माँ की खिदमत करे, ताकि तू अपनी माँ की खिदमत करे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज मेरी कौम के जवानों की कैफियत क्या है? जैसे ही जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं उनको यूं लगता है कि अब हमें माँ की जरूरत नहीं है, हम माँ की जरूरत से बेनियाज हो चुके हैं। नादान, तू चंद लूम चलाने वाला मजदूर है, तू अपने आप को माँ से बेनियाज समझता है। तू चंद साइजिंगों का मालिक है, तू कारखानेदार है, तू जमींदार है, तू दौलतमंद है या गरीब है, तू अपने आप को माँ से बेनियाज समझता है। आ मैं तुझे बताऊं, अल्लाह अकबर, इंसान मकाम नबूवत को पहुंच जाए, वो मकाम इतना बुलंद है, अब उससे बुलंद कोई मकाम नहीं। मकाम नबूवत वो है कि उससे बुलंद कोई मकाम अब मखलूक के अंदर हो नहीं सकता। अल्लाह अकबर। आइए उस नबी का जिक्र करें जो नबी सिर्फ नबी नहीं बल्कि रसूल भी है, सिर्फ रसूल नहीं बल्कि कलीमुल्लाह भी है। अल्लाह से कलाम करने वाला रसूल है, रब से बातें करने वाला रसूल है। और बातें करते करते अल्लाह ने उस रसूल को इतना इख्तियार दिया है कि किसी मामले में वो अल्लाह से मोहब्बत के मामलात में झगड़ भी लेते हैं। हदीस पाक है, मेराज शरीफ की हदीस में मेरे आका फरमाते हैं, मैंने शबे मेराज एक बंदे को अल्लाह से लड़ते देखा तो अर्ज की, मौला ये कौन तेरा बंदा है जो तुझसे लड़ता है? इरशाद हुआ, महबूब वो मेरा मूसा है, वो मेरी बारगाह में ऐसी ऊंची आवाज से बातें कर लेता है। आप अंदाजा करें, जनाब मूसा जलाली पैगंबर है, रब की बारगाह में ऊंची आवाज से बात करते हैं। अल्लाह अकबर। जनाब मूसा के गुस्से और जलाल का आलम यह था कि जनाब मूसा जब गुस्से में आते तो आपके बदन के जो कपड़े होते, वो जो बाल होते जिस्म के, कपड़ों के बाहर निकल जाते और अमामे से जो है वो शोले उठते हुए नजर आते। जनाब मूसा की शान ये है, आपका जो आसा है वो अज़दहे की हैसियत रखता है। हजरत सैयदना कलीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक मर्तबा कोहे तूर पे तशरीफ ले जा रहे हैं और तबीयत ये है कि अल्लाह से बातें करेंगे। इरशाद होता है, मूसा आज जरा संभल कर, मूसा आज जरा संभल कर।
मूसा आज जरा संभल कर गौर करें। आज मेरी कौम का जवान ये सोचता है कि मेरे पास दौलत आ गई, मैं जवान हो गया तो मैं अपने माँ बाप से बेनियाज हो गया। कुदरत कह रही है मूसा किसे? अपने पैगंबर को, अपने नबी को, ऊंची आवाज में गुफ्तगू करने वाले रसूल को। मूसा जरा संभल कर। इरशाद हुआ मौला कोई पहली मर्तबा तो तूर पर नहीं आया, इससे पहले तो 12 आया, लेकिन कभी संभलने का हुक्म नहीं दिया। कहा आज बातें संभल के करना, क्योंकि जब तू अपने घर से निकलता था तो तेरी माँ आंचल पसार कर दुआ करती थी, मेरे अल्लाह मेरे मूसा की तबीयत में जलाल है, अगर वो ऊंची ऊंची बात तेरी बारगाह में कर दे तो तू करीम है, दरगुजर करना मौला। मौला मेरे मूसा पर दरगुजर करना, उसकी पकड़ ना करना। मूसा अब तेरी माँ का आज इंतकाल हो गया है, अब तू माँ की मौत के बाद घर से निकला है तो जरा संभल कर। जब तक तेरी पुश्त पर माँ की दुआ थी कुदरत ने संभलने का हुक्म न दिया, और आज तू निकला है अब वो आंचल तेरे सर पर न रहा तो अब कुदरत कह रही है मूसा जरा संभल कर। ओ मेरी कौम के नादान नौजवान, जनाबे मूसा कलीमुल्लाह जैसे पैगंबर को माँ के विसाल के बाद जब संभलने का हुक्म दिया जाता है तो हम और आप किस खेत की मूली है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मेरी कौम के जवानों का हाल ये है, अगर घर में बीवी आ गई और उसने कान माँ के खिलाफ भर दिए तो बच्चा नौजवान 6 महीने में, साल 2 साल में अपने बीवी बच्चों को लेकर के अलग हो जाता है। और आज फिक्र ये है क्या मैं बुढ़ापे में अपने माँ बाप की खिदमत करूं? मैं बुढ़ी बुढ़ा का कब तक के नाज उठाता रहूं? मैं हूं, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, मेरे बच्चों की पढ़ाई है, मेरे बच्चों की तालीम है, मेरे बच्चों की तरबियत है। जितना कमाऊंगा क्या मैं सब माँ पे खर्च कर दूं, मैं बाप पे खर्च कर दूं? आओ मैं तुम्हें बताऊं। एक सहाबी बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जितना कमाता हूं माँ को ले जाकर देता हूं, फिर भी माँ मुझसे डांटती रहती है, नाराज होती है। आका फरमाते हैं बस अगर तेरी माँ तुझे दांतों से काट काट भी खाए तो तुझे ये इख्तियार नहीं है कि तू माँ को उफ कह ले। फला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप को उफ भी नहीं कह सकते। अगर किसी के माँ बाप किसी पर खामखा नाराज होते हैं तो फरमाया गया कि ये अल्लाह का इम्तिहान है, उसको उस इम्तिहान में साबित कदम रहना चाहिए। आपने कोई गलती नहीं की फिर भी डांट रहे हैं, इसलिए कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बकबक करने का आदी हो जाता है। अक्सर बूढ़े बड़े बकबगी होते हैं, बहुत बकबक करते हैं, बेसरो पैर की बातें करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कैद लगा दी, जब तेरे माँ बाप या दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की दहलीज को पहुंच जाएं, उनको उफ मत कहो। जवानी में नहीं कहा, उफ तो जवानी में भी नहीं कर सकते, लेकिन बुढ़ापे की कैद लगाई, क्योंकि जब माँ बाप जवान होते हैं तो बच्चे औलाद बच्चे होते हैं, कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते, और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे जवान होते हैं और फिर उनकी अक्ल में भी फुतूर वाक़ई होता है तो वो एक बात को 4 टाइम कहने के आदी होते हैं, बेबात की बात भी करते हैं, बेसरो पैर की बात भी करते हैं, उठ पटांग बातें भी करते हैं। तो अल्लाह ने कह दिया कि अगर ये इस तरह की बात करें तो तुम उफ भी नहीं कह सकते। आजकल तो माँ बाप को लोग माँ को माँ कहने में शर्माते हैं, बाप को बाप कहने में शर्माते हैं। अल्लाह अकबर। और हाल ये है कि माँ रात में 2-2 बजे तक बेटे का इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा आएगा तो मेरी लेकिन हाल ये है मेरी कौम के जवानों के पास माँ बाप की खैरियत पूछने के लिए वक्त नहीं। दोस्तों के साथ 2-2, 3-3 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे बैठकर वक्त गुजारते हैं, लेकिन माँ बाप की खैरियत नहीं पूछते। बूढ़े माँ बाप इतना मुंतजिर होते हैं कि मेरा बेटा आएगा तो मुझसे बात करेगा। बेटा सीधे मुंह अपनी माँ से बात नहीं करता, अपने बाप से बात नहीं करता, गुफ्तगू नहीं करता। आजकल नौजवानों का हाल ये है, लोम चलाकर अगर 2000 रुपए कमा रहे हैं, 500 रुपए माँ के हाथ में ला के रखेंगे, अब हफ्ता भर इसमें चलाओ, 1500 में मौज मस्ती करेंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, नादान, तू आज अपनी माँ से पैसे छुपाता है, लेकिन जरा सोच तो सही, कल माँ ने तुझसे कुछ ना छुपाया, माँ ने हर चीज तुझे सामने आया किया। आज हाल ये है, तू छोटे छोटे बच्चों के लिए मिठाई लाता है तो छुपा कर माँ बाप से लाता है। मेरे माँ बाप ना देख ले। हाल ये है, अगर बीवी को आम दिनों में ड्रेस बनाना है, पैसे ससुराल भेजे जाते हैं और वहां से ससुराल का नाम करके पैसे जो है वो ड्रेस मंगाया जाता है। क्यों? माँ को पता ना चले, बाप को पता ना चले। तू किससे छुपा रहा है? जिसने तुझसे कुछ
नहीं छुपाया? अरे क्या नहीं छुपाया, बल्कि जब तू नहीं होता था और घर में कोई फल आ जाते थे तो मां छुपा कर तेरे लिए रखती थी। जिसने सारी जिंदगी तेरे लिए छुपा के रखा, आज तू उससे अपनी दौलत छुपाता है, आज तू उससे अपना माल छुपाता है, आज तू उससे तू अपने पैसे छुपाता है। सुन ले, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, बंदा अगर माँ बाप को अपने कंधे पे बिठा करके 7 मरतबा हज करा दे तो भी वो अपनी माँ का इतना भी हक अदा नहीं कर सकता जो पैदाइश के वक्त उसकी माँ को झटके लगे थे, उसमें से वो एक झटके का हक भी अदा नहीं कर सकता। एक झटके का। आज माँ बाप हैं, लोगों को अहमियत नहीं है। माँ बाप हैं तो अहमियत नहीं है। ये कौन लोग हैं जिसका चेहरा मोहब्बत से देखो तो मकबूल हज का सवाब मिले? कुछ चेहरे वो हैं जो आपको हर वक्त हर महफिल में नजर आएंगे। आप उसे दोस्तों का चेहरा कह सकते हैं, आप उसे भाई का चेहरा कह सकते हैं, आप उसे बीवी का चेहरा कह सकते हैं। बड़ी माजरत के साथ कोई बुरा न माने, एक बीवी मर जाए, दूसरी बीवी करो वो भी सगी बीवी होती है, दूसरी मर जाए तीसरी करो वो भी सगी बीवी होती है। बीवी कभी सौतेली नहीं होती। एक भाई मर जाए दूसरा भाई होता है, एक दोस्त मर जाए दूसरा दोस्त बनाया जा सकता है, लेकिन वो चेहरा जिसे माँ और बाप का चेहरा कहते हैं, ये चेहरा कभी कायनात में दूसरा नहीं हो सकता। खुदा दूसरा नहीं हो सकता और दूसरे माँ बाप नहीं हो सकते। कहने को तो आप 50 को माँ बाप कहें, अल्लाह की जात मिसाल और तमसील से पाक है। समझने समझाने के लिए दूसरा खुदा नहीं हो सकता और दूसरी माँ बाप नहीं हो सकती। इंसान जिससे पैदा होता है वही बाप होता है और इंसान जिसके पेट से पैदा होता है, जिसके शिकम से बाहर आता है, वो माँ होती है। इंसान जिंदगी में 50 लोगों को माँ कह दे लेकिन कोई माँ नहीं हो सकती, इसलिए कि अल्लाह ने माँ के सीने में जो दिल दिया है वो दिल खुदा ने किसी को नहीं दिया है। ये चेहरे आज तुम्हारे दरमियान है। आज तुम लड़कियों में गिरफ्तार हो, दोस्तों में गिरफ्तार हो, लेकिन सुन लो, माँ बाप की मोहब्बत इतनी खालिस होती है, इतनी खालिस होती है कि जब जब तुम्हारा कोई दिल दुखाएगा उस वक्त तुम्हें अपने माँ बाप का प्यार याद आएगा, लेकिन उस वक्त तो ये चेहरे तुम्हें देखना नसीब न होंगे। बड़े खुशनसीब है वो लोग जिनके माँ बाप जमीन के ऊपर हयात है। अल्लाह मेरे और आप सबके माँ बाप को उम्र खिज़र अता फरमा और अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे, हमसे राजी रखे। एक दिन वो होगा माँ बाप को सताने वाले, जिस दिन तेरा बेटा तुझे सताएगा, तुझे याद आएगा कि मैंने अपनी माँ का दिल क्यों दुखाया था, मैंने अपने बाप को तकलीफ क्यों पहुंचाई थी, मैंने अपने बाप को दुख क्यों दिया था। आपको मोहब्बतों का एहसास नहीं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था और मैं बहुत रोया था। आर्टिकल ये था, एक शख्स ने अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद दूसरा निकाह किया। कोई मायूब नहीं, अच्छी चीज है, इसलिए कि इंसान बीवी के बगैर रह नहीं सकता, बीवी जरूरत है। पहली बीवी मर गई, इंतकाल कर गई, दूसरी से निकाह किया, दूसरी बीवी से निकाह हुआ। एक दिन पहली बीवी के बच्चे को लेकर वो शख्स बैठा हुआ था और अपने नन्हे से बच्चे से पूछता है, बेटे तेरी पहली माँ और दूसरी माँ दोनों में फर्क क्या है? पहली माँ और दूसरी माँ दोनों में फर्क क्या है? इसलिए कि जो बच्चा था वो पहली माँ का था और आज उसने दूसरी माँ का चेहरा देखना नसीब हुआ था। बड़े खुशनसीब है वो बच्चे जिन्हें कभी दूसरी माँ का चेहरा देखना नसीब नहीं होता। जो हमेशा हकीकी माँ की आगोश में परवरिश पाते हैं वो बड़े खुशनसीब हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कभी कम नसीबी की बुनियाद पर दूसरी माँ का चेहरा देखना नसीब होता है। मैं नफरतों के बीज बोने नहीं आया। कोई किसी की अगर दूसरी माँ है तो वो उससे नफरत न करे, बात कहने की कह रहा हूं, अहमियत बता रहा हूं माँ की। माँ माँ होती, दूसरी माँ नहीं हो सकती, तीसरी माँ नहीं हो सकती। माँ एक ही होती है जिससे इंसान पैदा होता है। बाप ने पूछा, बेटे तेरी दूसरी माँ और पहली माँ में फर्क क्या है? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अब्बा मेरी जो पहली माँ है वो झूठी थी और जो दूसरी माँ है वो सच्ची है। बच्चे की मासूमियत भरा जवाब था, पहली माँ झूठी थी और दूसरी माँ सच्ची है।
बाप ने पूछा वो कैसे, पूरे तजस्सुस से पूछा वो कैसे। तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अब्बा जो मेरी पहली माँ थी, जब मैं मस्ती करता तो कहती मस्ती करेगा ना तुझे मारूंगी, तुझे बांध दूंगी, स्कूल ना जाएगा तुझे सजा दूंगी। लेकिन अब्बा मैं मस्ती करता तो जिसने कहा था कि तुझे खाना नहीं दूंगी मारूंगी, मस्ती करता तो मस्ती करते हुए पकड़कर बर्तन पे बिठाती और अपने हाथों से कहती खा ले। मेरा पेट भर जाता, मैं मुंह फेर लेता, फिर भी कहती मेरे लाल खा ले, मेरे चांद खा ले, मेरे लखते जिगर खा ले। हैरत है, कहती थी मस्ती करेगा तो मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, स्कूल न जाएगा तो मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी देती थी। बाबा दूसरी माँ इतनी सच्ची है कि जब कहती है मस्ती करेगा तो खाना नहीं दूंगी, थोड़ी सी मस्ती करो या न करो, दिन दिन भर खाना नहीं देती। तो दोनों में फर्क यह है, वो झूठी थी, ये सच्ची है। बाप को एहसास हुआ वो झूठी न थी, वो हकीकी माँ थी। उसकी ममता उसे मजबूर करती थी खाना देने पर, उसकी ममता उसे मजबूर करती। माँ क्या है? आज इस चेहरे से आपको नफरत है। अगर आप तकरीर बतौर तकरीर सुनने आए हैं तो आप उठकर चले जाएं, लेकिन अगर आज आप अपनी माँ से और अपने बाप से तजदीद वफा करने आए हैं, सुने माँ क्या है। माँ वो है जब इंसान नन्हा सा बच्चा होता है और वो माँ के कपड़ों पर पेशाब कर देता है, तो माँ बच्चे के पेशाब से कभी नफरत और घिन नहीं करती, बल्कि वो उसी गीले कपड़े में पूरी पूरी रात बिस्तर पे सो जाती है। सर्दी के अय्याम में बच्चा बिस्तर गंदा कर दे तो वो ठंडे ठंडे पानी से बच्चे की गलाजत अपने हाथों से धुलती है। माँ कभी बच्चे के पाखाने से नफरत नहीं करती, बच्चे के पेशाब से नफरत नहीं करती, बल्कि वो बच्चे के पेशाब पर पूरी रात सोती है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर वही माँ बूढ़ी हो जाए और बीमार होकर पाखाना कर दे तो बेटा अपने नाक पे रुमाल रखता है। जरा सोच, जरा सोच, तू कौन है? आज तुमने दाढ़ियां लंबी की है, तुम दीनदार हो, तुम्हारे शहर के अंदर 200-250 मस्जिदें हैं, तुम मस्जिदों मीनार के शहर में रहते हो, तुम्हारे कपड़े सुन्नत के मुताबिक, तुम्हारी जेब में मिसवाक, तुम्हारे हाथों में किताबें, इस्लामी बुक्स, तुम्हारा माहौल मजहबी और इस्लामी कहलाता है। तुमसे पूछना चाहता हूं, मस्जिदों में अजान के बाद दौड़कर जाने वालों, क्या तेरी माँ भी तुझसे राजी है? क्या तेरा बाप भी तुझसे राजी है? मस्जिदें भरने वालों, मस्जिद बनाने वाले, मस्जिद बसाने वाले, मुस्तफा ने फरमाया कि जिसके माँ बाप उससे नाराज हो जाए, अल्लाह उसकी नमाजों को उसके मुंह पे फेंक देता है। उनकी नमाजें कबूल नहीं होती जिनके माँ बाप उनसे नाराज हो। माँ बाप को नाराज करके कोई माँ बाप को नौकरों के हवाले कर रहा है, किसी के माँ बाप मस्जिद के जीने पे बैठ के भीख मांग रहे हैं, किसी के माँ बाप सिस्कियां ले रहे हैं। माँ बाप वो होते हैं ना जो औलाद के ऐब कभी बयान नहीं करते। पाकिस्तान के एक ओल्ड हाउस की दास्तान किसी मुफक्किर ने लिखी। एक जवान बेटा बीवी के कहने पर मां से अलहदगी इख्तियार करने का प्लान बनाता है। अब मां से कहता है, मां चल मैं तुझे कहीं घुमाने ले जाता हूं। बूढ़ी मां खुश हो गई। ये घुमाने का सिस्टम भी बड़ा अजीब है, बड़ी माजरत के साथ। यूं भी महफिलों में हंसना हंसाना मेरी तबीयत के बहुत खिलाफ है, इसलिए कि लोग हंसते वहां है जहां लोग बहुत खुश होते हैं। जिसकी कौम हर वक्त कुचली जा रही हो, हम अपनी महफिलों में कैसे हंसी हंसाएं। लेकिन मैं अर्ज करूं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नौजवानों जरा गौर से सुन लो, आज तुम मेरी तकरीर नहीं बल्कि मेरा दर्द दिल सुन रहे हो। अब्दुल माजिद भाई ने मुझे मौका फराहम किया कि मैं अपना दर्द दिल तुम्हारे सामने पेश करूं। मेरी माएँ और बहनें भी यहां मौजूद हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अपनी माँ पर अपनी बीवी को तरजीह देगा, अल्लाह ने उस पे जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है। मैं सोचता हूं जुमा के दिन, इतवार के दिन लोग बाइक पे बिठा बिठा करके अपनी बीवियों को पार्कों में, होटलों पे घुमाने ले जाते। क्या कभी तुम अपनी माँ को भी लेके निकले हो इस तरह घुमाने, तफरीह करने? जबकि बोरियत का एहसास उसको ज्यादा होता है, वो बूढ़ी हो गई है, वो अब उसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता। कभी मां को भी तो लेकर निकलो।
कभी मां को भी तो तफरी कराओ। जितना कीमती जोड़ा बीवी को ला के देते हो, कभी मां को भी तो ला के दो। शहर मालेगांव मंदी में डूब गया है, लोग दुआएं कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हम भी आप ही में शामिल हैं। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई तंग दस्ती से निजात चाहता है तो वो माँ बाप पर फराग दिली से खर्चा करे, अल्लाह उसके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। तंगी का इलाज है। आका फरमाते हैं जो माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करे अल्लाह उसकी उम्र लंबी कर देता है, उसको मालदार कर देता है, माला माल कर देता है। आका फरमाते हैं कि जो नमाज में अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए दुआ ना करे अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं करता, उसकी नमाज नाकिस और नामुकम्मल रहती है, उसकी नमाज अधूरी रहती है जब तक वो अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ ना कर ले। तो एक जवान ने अपनी माँ को घर से बाहर निकालने का प्लान बनाया और उसने कहा माँ चल मैं तुझे घुमाने लेकर चलता हूँ। बूढ़ी माँ के दिल की कली कली खिल गई, दिल के कानों से सुने। मेरी माएँ और बहनें भी यहाँ, जवान मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनका भाई, उनका खादिम, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूर दूर से आती है महफिलों के अंदर। मैं कहता हूं जब आपका शौहर आपकी तरफ मुतवज्जे हो तो कभी तुम भी तो कह दिया करो कि वो तुम्हारी माँ है, जरा उसका भी ख्याल कर लो। अगर एक बीवी अपने शौहर को याद दिलाए, खुदा याद दिला दे कि अपने माँ का भी जरा ख्याल कर लो, तो शायद मैं समझता हूं कि शौहर आपके कहने पर कुछ करेगा। और आपका हाल तो यह है, आपको अपनी माँ अच्छी लगती है, शौहर की माँ अच्छी नहीं लगती। लेकिन मेरी बहन याद करना, याद रखना, अपनी बूढ़ी सास को तू कब तक सताएगी? एक दिन तू भी सास बनेगी और जो सुलूक आज तू अपनी सास के साथ कर रही है इससे बदतरीन सुलूक तेरी बहू तेरे साथ करेगी। इसलिए कि अल्लाह दूर नहीं है, कमा तदीन तुदान, तुम जैसे करोगे अल्लाह तुम्हारे साथ वैसे ही बदला लेगा। वो औरतें सुकून से होती है बुढ़ापे में जो अपनी सास की दुआ लेती है, क्योंकि तुम्हारी जन्नत तुम्हारा शौहर है और तुम्हारे शौहर की जन्नत उसकी मां है। अगर तुम सास को घर से बाहर निकलने का प्लान कर रही हो तो गोया कि तुम अपने शौहर को बेजन्नत करना चाहती हो, उसे जन्नत कैसे मिलेगी? बीवी ने बहका दिया, ये प्लान बना लिया कि मां से अलग हो जाना है, और मां से कहते मां चल तुझे, मां की कली कली खुश हो गई, आज मेरा बेटा मुझे घुमाने ले जा रहा। बूढ़ी मां को वो लेकर कार में बिठाया और ओल्ड हाउस के दरवाजे पे कार खड़ी की, पार्क बना हुआ था, उसके जीने पे मां को बिठाया, कहा मां देख ये ओल्ड हाउस है, ये बुढ़ा घर है, यहाँ बड़ी खिदमत की जाती है, बहुत ख्याल किया जाता है, आज से तुझे यहाँ रहना है। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे लिए दुआएं करते रहना, जब जब मौका मिलेगा मैं आया करूंगा मिलने के लिए। माँ ने हसरत भरी नजर से अपने जाते हुए बेटे की कार को देखा। बेटे के घर में कोई कमी न थी, बहुत मालदार था वो, लेकिन बीवी के कहने पे माँ को अलग कर रहा था। माँ ने अपने दुपट्टे से थरथराते हुए हाथों से दुपट्टे से आंसू पोंछे, और माँ को क्या याद नहीं आता होगा, वो गीले बिस्तर पे सोना, अपना दूध पिलाना। ये दूध क्या है? खून के कई कतरे मिलते हैं तब जाके कहीं दूध का एक कतरा बनता है। 2 साल तक पूरे शौक के साथ माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती। माँ कभी सीने लगाती, कभी चूमती है, कभी प्यार करती, कभी मोहब्बत करती, बल्कि वो मोहब्बत ही तो करती है। और करती क्या है? उसने जाते बच्चे को देखा, जवान बेटे को देखा, लेकिन बुढ़ापा हसरत भरे अंदाज से ठहर गया और जवान बेटा कार में रवाना हो गया। ओल्ड हाउस के जिम्मेदारों ने जिस वक्त एक बुढ़िया को रोते हुए देखा, वो रजिस्टर लेकर के चंद जिम्मेदारान आए, बुढ़िया के इर्द गिर्द बैठ गए। माई तेरा नाम क्या है? बुढ़िया ने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए और रोते हुए अपना नाम कहा। फिर कहा तेरे बेटे का नाम क्या है? बुढ़िया की हिचकी भर गई, आवाज भर्रा गई, बेटे का नाम न ले सकी। किसी ने कहा माई तेरे बेटे का नाम? कुछ नहीं कहा। माई तेरे बेटे का नाम? कुछ नहीं कहा। किसी ने कहा छोड़ो, माई को अंदर लेकर के चलो, ये इसका बेटा इसको आज छोड़ गया है ना, इसलिए इतनी नाराज है कि ये अपने बेटे का नाम लेना नहीं चाहती। जैसे ही इतना सुनना था कि ये अपने बेटे से इतनी नाराज है कि अपने बेटे का नाम लेना नहीं चाहती, बुढ़िया ने पूरी बुढ़ापे की ताकत को इकट्ठा किया और बोल नहीं पा रही थी, रो रही थी। कहने लगी खबरदार, मेरे बेटे के खिलाफ एक जुमला भी अगर कहा तो ये ना कहना कि नाराज हूं,
इसलिए बेटे का नाम लेना नहीं चाहती। अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे, इसलिए उसका नाम लेना नहीं चाहती कि मेरा बेटा बड़ा मशहूर है, अगर नाम बता दूंगी तो मेरे बेटे की बेइज्जती हो जाएगी। उसकी आबरू को बचाने के लिए नाम नहीं लेती। मां ये होती। तुमने मां को कभी नहीं पहचाना। ये दुनिया की रंगीनियां, रंगरेलियां, ये सब तुम उसमें डूबे हो। आज तुम्हें मां बाप की अहमियत नहीं पता। आओ, जिस दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा लेकिन एक मां नहीं होगी, जिसकी मां नहीं है उसकी जिंदगी में रौनक नहीं है। जिसकी मां नहीं है उसकी जिंदगी में मुकम्मल खुशियां नहीं है। जिसकी मां नहीं है उसका सर गोया के खुला हुआ है। जिसकी मां नहीं है गोया के वो बेसहारा है। जिसकी मां नहीं है गोया के वो मुकम्मल तौर पर जिंदगी की लज्जतों से अल्लाह अकबर लुत्फ अंदोज नहीं है, कहीं कहीं वो महरूम है। इसलिए कि मां क्या है आपको बताऊं, इंसान के पास सब हो, अगर मां ना हो तो एक दिन उसे मां याद आती। हाँ, जरूर याद आती। मुझे एक हदीस पाक याद आ गई। एक दिन मेरे सरकार मस्जिद नबवी शरीफ के एक कोने में बैठकर रो रहे हैं। हुजूर की मिज़गा में आंसू है, मिज़गा पे आंसू है, आंखों से आंसू बहते हैं और गालों पर आते हैं और मोतियों की तरह झड़ जाते हैं। अल्लाह के हबीब को रोता देखकर, वो रसूल जो ओहद की सख्तियों में न रोए, वो रसूल जो बद्र की तकलीफ में न रोए, वो रसूल जो मक्के में कांटों पे चल कर न रोए, वो रसूल जो पत्थर खाने के बाद न रोए, वो रसूल जो बड़े बड़े मसाइब मुसीबतें तकलीफें झेल कर भी मुस्कुराते रहे, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आज वो रसूल पाक रो रहे हैं। सहाबा ने जैसे हुजूर को रोते देखा। कौन रो रहा है? हबीबे खुदा रो रहा है। कौन रो रहा है? जाने आदमियत रो रहा है। कौन रो रहा है? जाने आबरू इंसानियत रो रहा है। कौन रो रहा है? मौलिम कायनात रो रहा है। कौन रो रहा है? इंसान कामिल रो रहा है। कौन रो रहा है? मालिक जन्नत रो रहा है। कौन रो रहा है? कासिम नेमत रो रहा है। कौन रो रहा है? वो रो रहा है जिसके नाज खुदा यूं उठाता है कि मामूली सा सर में दर्द हो जाए और जहनी तौर पे हुजूर को टेंशन हो जाए तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ला मकाम पे बुलाकर अपना दीदार कराए और तसल्लियां दे। वो हबीब रो रहा है जिसको कोई गाली दे दे तो वो चुप रहते हैं और जवाब अल्लाह अता करता है। वो हबीब रो रहा है जिसकी गुस्ताखियां की गई तो कुरान मुकद्दस में जवाब अल्लाह ने अता फरमाया। वो प्यारा हबीब जो लेट जाए तो या अय्युहल मुद्दस्सिर की आयत नाजिल हो जाए, जो अल्लाह अकबर खिरामे नास फरमाए तो ला उक़सिम बिहाज़ल बलद कुरान कहे, जो मुस्कुरा दे तो कुरान वन नज्म कहे। वो प्यारा हबीब रो रहा है। उस हबीब को रोता देखकर सहाबा जो जान से ज्यादा प्यार करते थे आ गए इर्द गिर्द। हुजूर, हमारे माँ बाप कुर्बान, आपको किस चीज ने रुलाया? आप क्यों रो रहे हैं? आका फरमाते हैं, आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई है। मालिके कौनैन को, जिसके घर में किसी चीज की कमी ना हो, जो जन्नत का मालिक हो, जो खुदा की कुंजियों का मालिक हो, वो हबीब मस्जिद के कोने में बैठकर गोया के आवाज दे रहा है अपनी 6 साला बचपने की जिंदगी को कि वो वक्त जब अबुआ के मुकाम पर एक आमिना बिस्तर पर, जिसे बिस्तर नसीब न था उस वक्त, बिस्तर पत्थरों का बिस्तर, पत्थरों का सरहाना, एक माँ है उसके सरहाने बाईं तरफ एक कनीज है जिसका नाम उम्मे ऐमन है और उसके सामने सीने के पास एक 6 साल का मासूम बच्चा जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है। मन रआनी फक़द रअल हक़, जो खुदा का जलवा देखना चाहे उस बच्चे का चेहरा देखे। वो 6 साल का मासूम बच्चा अपनी माँ के सीने के पास बैठा है और उसकी माँ उसको देख करके रो रही है और कहती है, ए मेरे बेटे मोहम्मद, अब मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात है। मैं अबुआ के जंगल में